द 48 लॉ ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर उसका रक्षण कीजिए। विचार, प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहे और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दे। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा के सीधे लगाकर उन्हें नष्ट कर दे सीखे। फिर दूर खड़े हो जाए और जनता को उनकी आलोचना करने दे। पूंजी, हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हो, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अभूत रहते हैं। उनके चरित्र में ऐसी खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है। कपड़े, मुद्रा, शब्द, कार्य। समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकन का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। अपनी एक गलती या आपकी हुलिये के एक भी अजीब या आकस्मिक परिवर्तन विश्लेषण साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें और यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों के पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच सशक्त है। शुरुआत में आप किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। यह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों से करें। कुछ समय बाद जंगल में आग लगी की तरह यह तेजी से फैल जाता है। ठोस प्रतिष्ठा आपके जीवन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना ही आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभामंडल भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यह तक कि भय भी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीका रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उसने लड़ने वाले हर सैनिक दहशत में आ जाते थे। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर ही बची थी और ब्रिटिश के टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन रोमल के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर ही खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित कर दे। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह आपकी परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती होती है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हासिल करके और सुरक्षित रखें। खासकर सुरक्षता में आपको दृढ़ता और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे पर होने वाले हमले का पहले से ही अनुमान लगाना चाहिए। ठोस प्रतिष्ठा बनाने के बाद अपने शत्रुओं की आलोचना टिप्पणियों से नाराज या रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ाई न दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारागर शस्त्र होता है, खास तौर पर जब आप आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इसे तरह युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसके पास ज्यादा होता है। अगर वह आप पर पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटे लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए।
यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओज प्रतिष्ठों में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा को घुल-मिल नहीं कर पाए, तो अनजाने में आप अपनी प्रतिष्ठा को घुल-मिल कर लेंगे। विशेषज्ञ की राय। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्य और बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि जब वह नए अनजान देशों में जाएगा तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा उससे पहले ही वहां पहुंच जाएगी। बहुत की राय पर आधारित शोहरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये रहा।